माया मदी न मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा कब मरे, कह गए दास कबीर। आशाएं, इच्छाएं, प्यास, भूख, तृष्णा कभी नहीं मरती। एक मरेगी, एक को पूरी करोगे, दूसरी वापस उठ के खड़ी हो जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात बृहस्पति अस्त की करेंगे। आज बृहस्पति अस्त हुए हैं। कुछ दिन पहले ही परिवर्तन हुआ बृहस्पति का। तो एक सवाल सभी के मन में था कि बृहस्पति तो अस्त हो रहे हैं, परिवर्तन नहीं करते तो क्या हो जाता। परिवर्तन बाद में होता बृहस्पति का, बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, कुछ भी प्रभाव नहीं लाएंगे। तो अस्त होना एक सामान्य प्रक्रिया है, हर साल बृहस्पति अस्त होते हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है बृहस्पति का अस्त हो जाना। लेकिन क्या बड़ी बात है कि इसी समय में बृहस्पति का अस्त हो जाना। आपके लिए ये अस्त होना अभी अच्छा है या बुरा है, या प्रभावशाली है या नहीं है, वो इस वीडियो में समझेंगे। बृहस्पति को समझना आपके लिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके राशि स्वामी ये खुद बृहस्पति होते हैं और छठे भाव में बृहस्पति गोचर किए। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं का है, आपके पैसों का लेन देन का है। पैसों का लेन देन कैसा रहना, आपके जॉब का है। जीवनी चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए कर्म बहुत ज़रूरी है। और कर्म आप अगर जॉब करते हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार के रोग से कोई भी पीड़ित है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। परिवार में भी अगर रोग बढ़ा हुआ है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो बृहस्पति को यहाँ पे आप समझ लोगे तो आपके, मैं समझता हूँ कि ये बृहस्पति अस्त और उदित का जो है ना कंसेप्ट दिमाग से ही निकल जाएगा। आज सबसे पहले बृहस्पति को समझते हैं। बृहस्पति ग्रह वो ग्रह जो सभी चीज़ों में वृद्धियाँ देता है और धनु राशि वाले जातकों के लिए तो बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ दे सकता है। खराब करेगा नहीं आपको कभी। बृहस्पति धनु राशि वाले जातकों को खराब रिजल्ट नहीं देगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो। हाँ, ये है प्रभाव दे ना दे, लेकिन खराब नहीं देगा। अच्छे देगा नहीं देगा वो अलग बात है। अपनी दशाओं में या अपने अवस्थाओं में फंस गया, ऐसा नीच का हो गया या ऐसी किसी दृष्टियों में फंस गया तो बात और है। रिजल्ट नहीं देगा लेकिन खराब नहीं करेगा आपके लिए। तो कम से कम बृहस्पति एक राशि में, कोई भी एक राशि में बृहस्पति कितना, एक साल तक, लगभग एक साल बृहस्पति गोचर करता है। एक साल, जैसे अभी 1 तारीख को ये चेंज हुआ तो एक साल अब वृषभ राशि में ही रहना है। यहाँ से ये जाएगा नहीं कहीं। एक साल यहीं पे इसको बैठना है और यहीं पे अपने सारे काम करेगा। ये बृहस्पति वृषभ राशि में ही अस्त भी हुआ है, वृषभ राशि में उदित भी होगा, वृषभ में ही वक्री होगा और वृषभ में ही मार्गी होकर के आगे निकल जाएगा। रहेगा ये पूरा 1 साल यहाँ पे। हाँ, कुछ दिन 10-20 दिन ऊपर नीचे भी जाते हैं, कई बार 10 दिन अप चले जाते हैं, कई बार 10 दिन नीचे चले जाते हैं। तो ये मोटा मोटी तौर पे 1 साल का ये समय होता है। अब यहाँ पे आप देखें कि कोई भी ग्रह अपने प्रभाव कब लाएगा, कब किस अवस्था में प्रभाव लाता है। कोई भी ग्रह प्रभाव लाता है 3 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री के बीच में। 3 डिग्री जब तक नहीं आएगा ये बृहस्पति ग्रह, तब तक आपको प्रभाव लाएगा ही नहीं है। तब तक प्रभाव इसके लगभग से शून्य है। प्रभाव ऐसा कह सकते हो, ठीक है, छोटा मोटा कोई फ़ायदा हुआ या ऐसी बात है, बाकी जो आपको महसूस ही नहीं होगा ऐसा प्रभाव कुछ है नहीं। 3 डिग्री तक तो महसूस भी नहीं होता कि प्रभाव आ रहा है। 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री पे तो अपने को पता चलता है कि ये ग्रह यहाँ पे गोचर किया, यहाँ से हट गया और अपने को प्रभाव दे रहा है। ये समझ में आता है। तो यहाँ पे आपको 3 डिग्री के बाद प्रभावशील बनता है ये। अब यहाँ पे क्योंकि 12 महीने यहीं पे रहना है इसको, और एक ग्रह कोई भी होगा वह 30 अंश
30 डिग्री एक राशि में रहता है, एक राशि में 30 डिग्री तक यह चलता है। अब उस 30 डिग्री को आप डिवाइड कर लोगे तो 2.5 2.5 डिग्री लगभग तो यह चलता है एक महीने में। अब जो ग्रह 2.5 डिग्री एक महीने में चल रहा है, अब यहाँ पे 2.5 डिग्री बृहस्पति चलता है, 1 डिग्री शनिदेव चलते हैं और 30 डिग्री पूरे एक महीने में अपने सूर्य चलते हैं। अब चंद्रमा है तो 2 घंटे में लगभग 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अपने को सभी ग्रहों का ये अलग अलग पैमाना है कितने डिग्री बढ़ेगा। तो यहाँ 2.5 डिग्री इसको बढ़ना था एक महीने में। कब परिवर्तन हुआ? 1 मई को, 1 मई को हुआ। आज तारीख है 7 मई। अभी तक क्या ही प्रभाव लाया होगा, कितना ही अंश में आया होगा, कितना ही बलवान हुआ होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे सूर्य से ये अस्त हो गया, सूर्य से अस्त हुआ 7 मई को और कब तक उदित होगा? 31 मई को। आप यहाँ पे देखें 31 मई को यह उदित होना है और आप यहाँ पे समझे कि 2.5 डिग्री एक महीने में ही, 1 जून तक तो वो वैसे ही 2.5 डिग्री बढ़ता, 3-4 डिग्री आने में, 4 डिग्री आने में उसको कम से कम 15 जून का समय लगता। वैसे भी 15 जून का समय लगता है इसको। 15 जून आने के बाद में ये प्रभावशाली होता इतना जितना आपने सोचा है आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। अब यहाँ पे 15 जून तक अगर मैं कहूँ 31 को भी ना हो उदित, 15 जून तक भी अस्त हो जाए तो अपने को क्या परेशानी है या क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रभावशाली तो वैसे भी नहीं था और अस्त हो गया तो अपने को कोई फर्क भी नहीं पड़ने का। यहाँ पे उल्टा मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको अच्छा फर्क क्या आ जाएगा? ये अस्त होना अभी के समय में प्रभावशील नहीं है, अभी अस्त भी हो गया तो क्या फर्क आएगा? क्योंकि सूर्य से अस्त हो रहा है, सूर्य आपके पंचम भाव से निकल करके छठे भाव में आ रहे हैं। आपके जो भाग्य क्षेत्र का स्वामी है सूर्य ग्रह, वह अगर छठे भाव में मैलिफिक ग्रह मैलिफिक हाउस में आ रहा है तो आपके शत्रुओं पे आपके विजय प्राप्त करवाएगा ये सूर्य। उल्टा यहाँ पे अच्छा ही हुआ कि इस समय में ये अपनी प्रभावशील अवस्था में आने से पहले ही अस्त हो गया। प्रभावशाली हो जाता और उसके बाद में अस्त होता तो आपको असर कुछ कम कर देता। तो अब ये असर में आएगा, जब तक प्रभावशील होगा तब तक ये उदित भी हो जाएगा, सूर्य यहाँ से निकल जाएगा तब। तो आपके लिए यह समय बुरा नहीं है। सूर्य के प्रभाव तेज रहेंगे, रोग ऋण शत्रुओं पे रहेंगे, आपके किसी भी प्रकार के कोर्ट केस हैं उन पे रहेंगे, सूर्य के ही प्रभाव तेज होने हैं आप पे। तो आपको ये कैलकुलेशन तो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि बृहस्पति अस्त है तो है, अपने क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उपाय करना चाहिए? अभी अस्त बृहस्पति में भी आप चंदन या केसर का तिलक लगाएं, ठंडा केसर करें, केसर को पहले ठंडा कर लें फिर तिलक लगाएं। नहीं कर सकते, गाय को आप बनाना केला खिलाएं, पानी पिलाएं, गाय को पानी पिलाएं, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। जिन लोगों के आसपास में गाय नहीं है वो क्या करें? पक्षियों के पानी की व्यवस्था कर दें, तो ये भी अच्छा आपको रिजल्ट दे देगा। सूर्य को जल अर्पण करने का काम करें, एक जल ही है जिससे आपका काम हो जाएगा। अभी के समय में भाग्य में उन्नति मिलती रहेगी। क्या उपाय बता दिए मैंने आपको, क्या प्रभाव लाएंगे बृहस्पति यहाँ पे वो देखने हैं तो पहले के वीडियो आपको कार्ड में लिंक दे देंगे या फिर एंड स्क्रीन पे इसका आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। उपाय मैंने बता दिया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें आपकी महादशाएं अंतर्दशाएं सारी ही बात होगी और वो होगी केवल आप पे, क्योंकि ये तो एक जनरल बात है। करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें, स्लॉट बुक करवाएं, फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।